हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ नंबर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले देखिए। कहता है एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, नंबर थ्योरी में जब हम लोग नंबर की बात करते हैं तो दिस मीन्स एनी इंटीजर, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर छोड़ के कुछ और होगा तो वो बताया हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए जहाँ भी ये नंबर हो तो ये मत समझ लीजिएगा कि पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है। तो एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स in one and only one way except for the order in which the prime factors occur। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर यानी नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा है, इसको आप प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। हाँ, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, उस किस तरह से वो नंबर आ रहा है, किसके बाद क्या नंबर आ रहा है, लेकिन वो फैक्टराइजेशन अपने आप में यूनिक होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, मान लीजिए एक नंबर है 630, ठीक है, अच्छा खासा नंबर है। अब ये जो होगा, जैसे अगर आप ओरली कैलकुलेट करें तो 7 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2 ये होना चाहिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 9 63 गुना 10 630। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो 7 है, 3 है, 5 है, 2 है, सब प्राइम नंबर है। अब थ्योरम ये कहता है कि ये जो नंबर है 630, इसका सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है और दूसरा नहीं। हाँ, भले आप इसको ऐसे लिखिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 करके लिखिए, या 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 लिखिए, या आपका मन करे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखिए, वट एवर, जैसा आपका मन करे लिखिए, आगे पीछे इधर उधर करके, लेकिन होगा यही सब प्राइम नंबर। जैसे 2 5 7 3 और 3, यानी 3 2 बार, 7 एक बार, 5 एक बार, 2 एक बार, ठीक है। तो ये है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इकलौता एक। यही कहा गया है कि ओनली वन वे, इसी तरह से दिखा सकते हैं। हाँ, ऑर्डर ठीक है, जैसे देखिए ये सब अलग अलग ऑर्डर है, कभी इसमें 7 पहले है, इसमें 2 पहले है, 7 बाद में, इसमें देखिए 3 पहले है, 5 बाद में से 5 पहले आ गया, 3 बाद में, चलो वही बात है, समझ गया ना। तो आज हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, प्रूफ में हम लोग ले रहे हैं लेट n बी एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो अब चूंकि n 1 से बड़ा है तो हमारा थ्योरम कहता है, ये थ्योरम नहीं, दूसरा, कि n का कम से कम एक प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। ये आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। देन n हैज़ at least one prime factor, ठीक है। मान लेते हैं वो प्राइम फैक्टर P1। तो let P1 be a प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब देन n हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 इंटू N1। अब जहाँ पहली बात तो N1 है n से छोटा, और दूसरी बात है कि N1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। कहने का मतलब क्या है, सोचिए, मान लीजिए कि आपको 35 कहा गया। तो 35 को तो आप लिख सकते हैं ना 7 गुना 5, तो ये वाला प्राइम नंबर है, ये वो दूसरा नंबर N1 है। या ऐसे हो सकता था, जैसे मान लिया जाए कि आप 48 लेते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 16, 16 3 48 होता है। तो अगर ये वो प्राइम नंबर है P1 तो ये है N1, ठीक है। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो देख रहे हैं ना कि N1 N से छोटा है, ये N1 ये N से छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको मान रहे हैं। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। नाउ two cases can arise.
पहला, इफ n1 इज इक्वल टू 1, अगर मान लेते हैं n1 1 हो गया तो देन n इज इक्वल टू p1, थ्योरम प्रूव्ड। इफ n1 नॉट इक्वल टू 1, अगर n1 1 नहीं है तो इसका मतलब n1 का आगे भी फैक्टर बनेगा, फिर से उसका एक प्राइम फैक्टर आएगा, देन n1 हैज ए प्राइम फैक्टर से p2। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू p2 n2, दस दैट इज जो हमारा n था वो हो गया p1 p2 n2। ठीक है, ये देखिए n हमारा क्या माना हुआ था p1 इंटू n1, अभी हमारे दूसरे कंडीशन के अनुसार n1 इज इक्वल टू p2 n2 आ रहा है, तो इसलिए n हो गया क्या p1 इंटू p2 इंटू n2। ठीक है, अगेन इफ यहाँ पर ये जो n2 है ये हमारा देखिएगा कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है और n n1 से बड़ा है। और ये n2 भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, पुनः देखिए अगर n2 1 है तो ठीक है, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू p1 इंटू p2। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया, थ्योरम प्रूव्ड। इफ n2 not equal to 1 then n2 is equal to p3 n3 and so on। The process can be continued till we get the number n as n is equal to p1 p2 p3 up to pk तक। एक ना एक जगह पर आकर के ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि ये तो कहा गया है कि नेचुरल नंबर है और वो फाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो सिंस n इज फाइनाइट, ठीक है, तो n चूंकि एक फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी नहीं है, तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं आकर के ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग पहला पार्ट तो प्रूफ कर दिए कि किसी भी नंबर को आप केवल प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट ये दिखाना है कि ये जो है ये अपने आप में इकलौता है, इसके जैसा दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए वो प्रूफ करते हैं। अब हम लोग यूनिकनेस प्रूफ करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे नाउ वी प्रूव द यूनिकनेस। तो इसके लिए हम लोग ने अलग तरह से मानेंगे। हम लोग मान लेंगे कि ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, इसके जैसा एक दूसरा फैक्टराइजेशन उपस्थित है। लेट there be some other prime factorization, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 करते करते QR तक है। देखिए ये सारा नंबर प्राइम ही है Q1 Q2 Q3, लेकिन वो K तक नहीं गया है, R तक गया है। ठीक है, तो अब देन वी हैव, अब दोनों तो एक ही नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए
P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे ऐसे करते करते जो Pk तक पहुँचे थे वो Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 ऐसे ऐसे करते करते QR तक पहुँचेगा ही। ठीक है, इतना होगा। अब सारा P अपने आप में प्राइम है, सारा Q अपने आप में प्राइम है, तो कोई ना कोई P यहाँ किसी एक Q के तो बराबर होगा ही। सिंस P's and Q's are primes, so for a given P, ये P या इसको ऐसे लिख दें PI, where I is equal to 1 2 करते करते R तक जाएगा, there is one QJ, J is equal to 1 to सॉरी ये वाला K तक जाना चाहिए था, ये वाला आपका जाएगा R तक, सच दैट PI इज इक्वल टू QJ। यहाँ पर कोई एक नंबर तो यहाँ के किसी एक नंबर के तो इक्वल होगा ही। तो अब हम लोग मान लेते हैं लेट P1 इज इक्वल टू Q1, मानने में क्या हर्ज है। देन ये देखिए यहाँ से P1 लेंगे तो यहाँ Q1 को काट देगा। P2 P3 करते करते Pk बचेगा और यहाँ Q2 Q3 करते करते QR बचेगा। सिमिलरली कैंसिलिंग सिमिलर प्राइम्स एंड एज्यूमिंग R ग्रेटर देन K, जब R K से बड़ा है मतलब उधर संख्याएं ज़्यादा है इधर संख्याएं कम है, तो काटते 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 इधर का सारा संख्या हो जाएगा खत्म और बच जाएगा केवल 1। और यहाँ क्या बचेगा देखिए, Q1 तो कटा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, करते करते K तक कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा K+1 K+2 ऐसे ऐसे करते करते आपका R तक बच जाएगा। ठीक है, अब ये सारा चीज़ प्राइम नंबर है सिंस QK+1 QK+2 इत्यादि आर प्राइम्स, और प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं एक से बड़ा होता है, तो इनका प्रोडक्ट कभी भी एक के इक्वल नहीं आ सकता। सो the product can't be 1. It is possible only when QK+1 QK+2 इत्यादि QR सारा का सारा 1 हो, ये जितना भी नंबर हो सब 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये QR Q K+2 K+1 ये सब 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1 1 इंटू 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा जो K के अतिरिक्त जितना प्राइम नंबर मान रहे थे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल इधर K प्राइम नंबर है तो उधर भी K ही प्राइम नंबर है। thus R इज इक्वल टू K, हेंस द factorization is unique proved। तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।